नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द मिस्ट्री चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे एक भूत ने भगवान से मिलाया। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास, जिन्हें वाल्मीकि जी का अवतार माना जाता है, उन्होंने एक प्रेत की मदद से कैसे श्री राम के दर्शन किए थे, यही आज मैं बताऊंगा। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। कथा के अनुसार तुलसीदास जब चित्रकूट में रहते थे तब शौच करने के लिए जंगल में जाते थे और शौच के बाद जो जल बच जाता था उसे एक वृक्ष के नीचे डाल देते थे। ऐसे ही रोजाना करने लगे। उस वृक्ष के ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेतों का आहार ऐसा ही अशुद्ध निकृष्ट होता है। उस जल से उसकी तृप्ति होने लगी। भूत प्रेत योनि बहुत अध्यम निष्कृष्ट योनि है। उस योनि में अच्छे बुरे सभी प्रकार के प्रेत होते हैं। उस पानी से प्रेत प्रसन्न होने लगा और एक दिन वह तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया और कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कुछ भी मांगो, मैं आपका कौन सा काम करूँ। तब तुलसीदास ने कहा कि मुझे किसी सांसारिक वस्तु की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर करवा सकते हो तो श्री राम के दर्शन करवा दो। तब प्रेत ने कहा, महाराज, अगर मुझ में इतनी सामर्थ्य होती तो मैं इस अधर्म योनि में क्यों रहता। मैं भगवान के दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन एक उपाय बता सकता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, अच्छा उपाय ही बताओ। तब प्रेत ने कहा कि हनुमान जी का नियम है, जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी उस कथा को अवश्य श्रवण करने आते हैं। अमुक स्थान पर जो कथा होती है उसमें हनुमान जी कुश्ती के रूप में आते हैं। आप उनके चरण पकड़ ले, वह बहुत मना करेंगे किंतु आप छोड़े नहीं, वह आपको भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास को बहुत प्रसन्नता हुई। वह कथा में गए। उन्होंने सबसे दूर एक कुश्ती को बैठा देखा। उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे और वह चुपचाप बैठ कथा सुन रहा था। तुलसीदास जी उसे देखते रहे और जैसे ही कथा समाप्त हुई उन्होंने जाकर उस कुश्ती के पैर पकड़ लिए। उसने बहुत कहा, अरे भैया, तुम मुझे कष्ट क्यों दे रहे हो, मेरे पर अपराध क्यों चढ़ाते हो, मैं तो एक कुश्ती हूँ, मुझे मत छुओ, मेरे पैर मत छुओ। लेकिन तुलसीदास जी माने नहीं। अंत में उन्होंने भगवान के दर्शन करवाने का वचन दिया। हनुमान जी ने कहा कि श्री राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। तुलसीदास जी ने चित्रकूट के राम घाट पर अपना डेरा जमा लिया। एक दिन मार्ग में उन्हें दो सुंदर युवक घोड़े पर बैठे नजर आए। इन्हें देखकर तुलसीदास जी सूध बूध खो बैठे। जब युवक इनके सामने से चले गए तब हनुमान जी प्रकट हुए और बताया कि यह राम और लक्ष्मण जी थे। तुलसीदास जी पछताने लगे, वो अपने प्रभु को पहचान नहीं पाए। तुलसीदास जी को दुखी देखकर हनुमान जी ने सांत्वना दिया और कहा कि कल सुबह आपको फिर राम लक्ष्मण के दर्शन होंगे। प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद तुलसीदास जी जब घाट पर लोगों को चंदन लगा रहे थे तभी बालक के रूप में भगवान राम इनके पास आए और कहने लगे, बाबा, हमें चंदन नहीं दोगे। हनुमान जी को लगा कि तुलसीदास जी इस बार फिर भूल न कर बैठे, इसलिए तोते का रूप धारण कर गाने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी बालक बने राम को निहारते निहारते सूध बुध खो बैठे और भगवान राम ने स्वयं तुलसीदास जी का हाथ पकड़कर तिलक लगा लिया और खुद तुलसीदास जी के माथे पर तिलक लगाकर अंतर्ध्यान हो गए। जिसके बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इस तरह से एक प्रेत की मदद से गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।